नमस्कार, सुबह की 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बिहार के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार किस हद तक हावी है, इसकी एक बानगी सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल कार्यालय में देखने को मिली, जहां अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ के सामने ही डीसीएलआर एक शख्स पर जूता लेकर मारने को ही तैयार हो गए। डीसीएलआर ललित कुमार और उसके ड्राइवर अंचित कुमार की अमर्यादित कृत्य कैमरे में कैद हो गई है। मामला रिश्वत लेने देने से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि पुपरी शहर के रहने वाली सुशील कुमार चौधरी ने जमीन के दाखिल खारिज के लिए डीसीएलआर को एक मोटी रकम दी थी, लेकिन काम नहीं हुआ तो डीसीएलआर ने चेक वापस भी कर दिया। बावजूद इसके सुशील कुमार चौधरी ने इसकी शिकायत डीएम और एसपी से कर दी। मामले पर जांच कमेटी बिठा दी गई और मामले को सुलझाने के लिए पुपरी एसडीओ के चेंबर में समझौता कराने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहां की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देख लीजिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एसडीओ के सामने एक शख्स पर आग बबूला हो गए। ये देखिए, हाथ में जूता लेकर वो मारने को तैयार हो गए हैं और काफी गहमा गहमी का माहौल वहां पर नजर आ रहा है और भी कई लोग वहां पर मौजूद हैं। दरअसल ये पूरा मामला रिश्वत लेने देने से जुड़ा हुआ है और इसके बाद से ये गुस्सा सामने आया। एसडीओ के सामने एक शख्स पर ये आग बबूला हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जूता लेकर मारने को तैयार हो गए। सीतामढ़ी की ये तस्वीर है। रिश्वत लेने देने से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एसडीओ के चेंबर में समझौता कराने की कोशिश की गई, बैठक भी बुलाई गई, लेकिन वहां पर इस तरह का माहौल हुआ जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य कर रहा कि एसडीओ के सामने इतनी बड़ी हिमाकत आखिर कैसे की गई। जूता लेकर मारने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है और काफी शोरगुल वहां होता हुआ नजर आ रहा। और इस बीच छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शराब पीने से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही। दाऊदपुर के कोहड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। शराब पीने से मौत हुई है या नहीं, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने के बाद इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि शराब पीने से ही व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना सकरा थाना की रूपन पट्टी हाट का है, जहां पुलिस नकली ताड़ी के कारोबारियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। साथ ही टीम के कई सदस्यों को बंधक भी बना लिया। उत्पाद विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले को शांत कराया है। स्थानीय लोगों ने उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों को बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। तारी वाला पकड़ो नहीं करता तारी बलजोरी आका आदमी को अपने मन से बलजोरी किसी को छीनता मारता है डंडा से अपना। आपके साथ क्या हुआ है? हमें साथ किया है वही। क्या हुआ? जो आदमी बलजोरी मारा है, मर जाएंगे तुम। पुलिस वाला? हाँ, पर वही तारी बड़ा हुआ है यहाँ आप बीच का मार है, तारी उरी है नहीं कोई। और देखिए, हजारीबाग की केरेडारी प्रखंड में हाथियों का कोहराम बदस्तूर जारी है। यहां 23 हाथियों का झुंड फिर से बुंडू पाताल के मंझला बोन के जंगलों में वापस आ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रात में झुंड दामोदर नदी पार कर पडरिया चला गया था, जिसके बाद सुबह 5 बजे हाथियों का झुंड वापस पाताल बुंडू के मंझला बोन के जंगल में आ धमका। जंगल में हाथियों के डटे रहने से ग्रामीण भयभीत हैं। रात में लोगों ने हाथियों को भगाने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से हाथियों का झुंड पाताल और बूंडू पंचायत क्षेत्र के गांव में घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचा रहा। इससे लोग भयभीत हैं और जान बचाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, बूंडू और साथ ही साथ अलग अलग पंचायत क्षेत्र में 23 हाथियों के झुंड से लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं, रतजग्गा करने को मजबूर हैं।
और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर कब भागेंगे केरेडारी के जंगल में जमे हुए ये हाथी। आखिर अब तक वन विभाग की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्यों उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की जा रही है। हाथियों को भगाने में वन विभाग फेल क्यों है। लगातार हाथियों द्वारा घरों को क्षतिग्रस्त, फसलों को नष्ट करने की तस्वीर सामने आ रही, लेकिन वन विभाग फेल नजर आ रहा है। क्या केवल मुआवजा देना ही वन विभाग का काम है? और खबर बेगूसराय से, जहां मंगलवार की देर रात संदिग्ध हालत में रेप पीड़ित नाबालिग छात्रा की मौत हो गई है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की बताई जा रही। मृतक के परिजनों ने छात्रा की मां पर हत्या का आरोप लगा दिया है। पुलिस ने आरोप के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि छात्रा से एक युवक ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया था। पुलिस पहले ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। वही कुछ लेके आई लड्डू, वही मतलब उसको दी खाने के लिए, वो खाई। उसके बाद फिर ठीक हो गई। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा बाद मतलब पूरा पेट उसका लहरने लगा। बोल रही थी कि काहे हमको लड्डू दे दिए, मतलब पेट मेरा लहर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अच्छा। तो उसके बाद फिर तुरंत लेके आए बाजार, मतलब अस्पताल लेके आए। अस्पताल में जो है डॉक्टर बोला कि लेके जाओ बेगूसराय लेके गए। उसके बाद थाना दिखाए। थाना दिखाने के बाद जो है सीधा लेके आ रहे थे बेगूसराय। संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, तो उसमें जिस पे आरोप लगाया गया है प्रथम दृष्टि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इसमें अपनी जांच प्रारंभ कर दी है। धन्यवाद। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच चुके हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव कर लिया। लालू यादव एक व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। दरअसल लालू कई बीमारियों का इलाज कराने के लिए मंगलवार को सिंगापुर रवाना हुए थे। पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ गई है और इससे पहले दिल्ली एम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा था। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने लालू को किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं दी है। ये तस्वीर सिंगापुर एयरपोर्ट की है, जहां लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य वहां पर मौजूद हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ सिंगापुर गई है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश समेत दूसरे अन्य राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से गंगा समेत दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। बात पटना के तटों से होकर गुजरने वाली गंगा की करें तो यहां पर गंगा उफान पर है। दीघा घाट का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार से होकर गुजरने वाली कई नदियों में उफान देखने को मिल रही है। गंगा की बात करें तो गंगा में भी लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं कि ये देखिए, ये गंगा का जो खतरे के निशान को मापने वाला मीटर है, वहाँ पे लगभग 8 मीटर से ऊपर जो है वो गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। और बताते चले, जो जिला प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बक्सर में जो गंगा है वो खतरे के निशान से महज 6 मीटर नीचे है। खतरा के निशान जो है 62.9 है और अभी गंगा वहाँ पे 56.55 मीटर के ऊपर बह रही है। बात इसी तरह मनेर की करें तो मनेर में 53.89 है और जो गंगा का जलस्तर है 50.83 पहुंच चुका है। और लगातार गंगा में जलस्तर में वृद्धि वहाँ भी देखने को मिल रही है। दीघा घाट की बात करें, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे खतरे का निशान जो है वो 52.52 मीटर है और अभी 49.38 मीटर जो है वो गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। और अभी भी देख सकते हैं कि गंगा में उफान देखने को मिल रहा है। इसी तरह से गांधी घाट जो है, यहाँ की हम तस्वीर बता दें तो गांधी घाट में तकरीबन 50.52 मीटर जो है वो गंगा खतरे के निशान के ऊपर बहती है। तो अभी यहाँ का जो जलस्तर है वो 48.44 मीटर पहुंच चुका है। इसी तरह हाथीदह 43.52 है तो यहाँ पे 41.89 पहुंच चुकी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गंगा का जो स्तर है वो लगातार उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप गंगा में, चूंकि जलस्तर बढ़ रहा है तो इस कारण से गंगा में स्नान या पूजा पाठ जो है वो फिलहाल ना करें, गंगा में अटकलियाँ ना करें। लेकिन फिर भी तस्वीरों के माध्यम से जो हम दिखा रहे हैं आपको, उसके मुताबिक अभी भी यहाँ पे लोग जो है वो लापरवाह नजर आ रहे हैं। निजी नाव के परिचालन पर भी रोक है, बावजूद इसके निजी नाव का परिचालन हो रहा है, जो कहीं न कहीं जिला प्रशासन के निर्देशों का अवहेलना है। बहरहाल देखना होगा कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों के तत्वों के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और देखिए, बगहा में गंडक नदी का कहर लगातार जारी है और कई स्थानों पर तेजी से कटाव भी हो रहा है। वार्ड संख्या 16 स्थित पारस नगर के पास बोल्डर पिंचिंग दबाने लगा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। रात में गंडक नदी की पानी की आवाज और लगातार गिर रहे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े से लोग खौफजदा हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। कटाव का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में अचानक कमी के बाद अब बाढ़ के बाद कटाव का खतरा बढ़ गया है और बगहा शहर के तमाम इलाकों में गंडक नदी का दबाव बढ़ गया है। और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बगहा के पारस नगर की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां देखिए अचानक जलस्तर गिरने के बाद से ही कटाव शुरू हो गया है और कई बिंदुओं पर लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम फ्लड फाइटिंग का काम जरूर शुरू कर दी है, लेकिन उसके बावजूद लगातार कटाव हो रहा है और तेज़ी से नए नए इलाकों में भी कई बिंदुओं पर दबाव बना है। और कटाव के बाद लगातार गंडक नदी शहर के कई कस्बों को दबाव बनाकर अपने में निगल रही है। तो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा के पारस नगर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ लगातार गंडक नदी का दबाव और कटाव से लोग परेशान हैं। तो कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानी लोगों को आ रही है और उसके निदान के लिए क्या उपाय किए जाने हैं। क्या नाम हुआ सर? बख्शिश मियाँ। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये बा कि कटाव होता है, सरकार ध्यान देत नहीं है। हाँ, अब हमने के नहीं जब ये कट जाई तो कहाँ जाए जान, यह परेशानी बा। सरकार यही पर ध्यान दे। कब से ही कटाव शुरू हो गया? आज कटाव हो गई, आज 15 दिन से ऊपर हो गई कटाव करत। क्या परेशानी? कटाव बाटे से परेशानी तो बटले बाटे, लगे नदी आ गई बिया, घर लगे बिया, हमके कहाँ जाइले कट जाई कहाँ से कितना कट गई बा? अरे हमरा बुझाता जे 2-3 लगी से ऊपर कट गई बाटे। लगातार कटाव बढ़ रहा। हाँ, बढ़ा एकदम तेजी में बढ़त बाटे। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। लगातार देखिए गंडक नदी किस तरह लगातार आगे बढ़ रही है और रिहायशी इलाके में जिस तरह आप देख रहे हैं जो लोगों का घर है और रिहायशी इलाके जो हैं लगातार शहर के ये जो पारस नगर का मोहल्ला है, इसको गंडक नदी धीरे धीरे निगल रही है। तो जल संसाधन विभाग ने फ्लड फाइटिंग शुरू जरूर किया है, लेकिन उसके बाद भी कटाव पर निजात नहीं मिल रहा है और लोगों को बेघर होने का भय सता रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। वहीं गोपालगंज में बाढ़ और बारिश आफत बनकर आई है। गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद हाहाकार मच गया है। किसानों की तैयार फसलें डूब चुकी है तो उनके घरों में पानी घुटने तक भरा हुआ है। एक तरफ आसमान से इंद्रदेव कहर बरपा रहे तो नीचे नारायणी नदी तबाही मचा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। घर में पानी, खेत में पानी, सड़कों पर बह रहा पानी, जिधर देखो पानी ही पानी और मुश्किल में जिंदगानी। ये तस्वीर धवलिया प्रखंड की है। जल तांडव का ये नजारा गंडक नदी का बंजरिया सल्लेहपुर तटबंध टूटने के बाद का है, जहां निचले इलाके के 4 गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। सड़कों पर घुटने भर पानी बहने से वाहनों का परिचालन बंद हो चुका है। खेतों में तैयार धान की फसलें डूब चुकी हैं। तैयार फसल को बर्बाद होते देख किसान छाती पीट रहे हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर खेती किया था, अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी, लेकिन तटबंध टूटने के बाद सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हमके परेशानी बा कि हम गरीब आदमी बटैया खेत बोले बानी, हमनी के खेत दहा गइल, हमनी के बाल बच्चा का खाई, हमनी के का सहयोग यहाँ का देम लोग। सब चीज ठीक रहला, अचानक से बांध टूट गइल, बाढ़ आ गइल, अब हमनी के खाए से कौन चीज बताई। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि तटबंध टूटने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं डीएम साहब डीडीसी के नेतृत्व में जांच के लिए कमेटी गठित कर दिया है। स्थिति भयावह हो गई है। हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि मुख्यालय के स्तर से एक जांच टीम गठित की जाए और जांच टीम गठित करके इसमें जांच कराई जाए कि किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह रिंग बांध ध्वस्त हुआ है। इसमें मैं डीसी साहब की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी गठित की है जो इसके विरुद्ध जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर फिर हम लोग उसको विभाग को भेजेंगे।
तटबंध टूटने के बाद जल संसाधन विभाग ने बांध बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। टूटे हुए तटबंध के पास बांध बनाकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि तटबंध कैसे टूटा। तटबंध पर जब रिसाव हुआ तो विभाग ने एक्शन क्यों नहीं लिया। ग्रामीणों ने सूचना दी तो विभाग ने तटबंध की मरम्मत क्यों नहीं कराई। तटबंध टूटने के बाद जिनके घरों में बाढ़ का पानी घुसा, फसलें बर्बाद हुई, तो उन्हें अब मुआवजा कौन देगा। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। वहीं नेपाल में बारिश के कारण अब सिवान के दरौली प्रखंड के बगल से निकली घाघरा नदी में दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। नदी में उफान के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने नदी में बढ़ रहे दबाव के कारण संबंधित अधिकारी और इंजीनियर को नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वहीं नदी किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है और ग्रामीणों को अंदर जाने से इनकार कर दिया गया है। घाघरा नदी दरौली घाट का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। नेपाल में भारी बारिश के कारण जो हालात बने हुए हैं उसका असर अब सिवान के दरौली में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है सिवान के दरौली, ये घघरा नदी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कितनी दबाव है, नदियाँ उफान पे है। प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया है और कोई भी बैरिकेडिंग जो खतरे के निशान से उसे काफ़ी ज़्यादा इस नदी पे दबाव है। आप देख सकते हैं जो स्थानीय ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने दिनों में ऐसे हालात बने हुए हैं। कितने दिनों में इस तरह के हालात? ये हालात बना हुआ है बहुत जल्दी, 2-4 दिन के अंदर बना हुआ है। ये स्थिति इसका 2-4 दिन पहले, अभी 10 दिन पहले बढ़ा हुआ था तो ये घट गया था दरिया, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले अचानक ये पानी आ गया। देख सकते हैं यहाँ कुछ दुकानदार लोग हैं जो दिनचर्या का डेली यहाँ दुकान लगा जाने की कोशिश करेंगे। क्या अभी स्थिति है इस नदी की? इस नदी का बहुत गंभीर, अभी भी हालात जो है बहुत गंभीर चलता रहता है। कितने दिनों में ऐसे हालात हुए हैं? बस 2-4 दिन से हुआ है। नदी काफी उफान पे है। हाँ, काफी उठाने पर है। तो आप देख सकते हैं जो स्थिति है, ये घघरा नदी की जो स्थिति दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी उफान पे नदियां हैं, यानी खतरे के निशान से काफ़ी आगे है। यानी यूँ कहें कि जो नेपाल में जो भारी बारिश हुआ, जो बराज पे दबाव पड़ा, बागहा गोपालगंज जो प्रभावित है, अब सिवान में भी इन नदियों पे दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर आम जनता के पास पहुंच रही है। सरकार की ओर से एक बार फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। ये कार्यक्रम 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक और फिर दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह से की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। झारखंड में आम आदमी को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करने जा रही है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हेमंत सोरेन खुद गिरिडीह से करने वाले हैं। हम उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे अभी से कुछ घंटे बाद हेमंत सोरेन का आगमन होने वाले हैं। आप देख सकते हैं अभी हम झंडा मैदान में हैं और ये स्टेज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सारे प्रोटोकॉल हैं यहाँ पे लागू किए जा चुके हैं। किसी को ऊपर चढ़ने नहीं देने की अनुमति की जा रही है जो बाहर से लोग आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ये जो भव्य पंडाल का भी निर्माण कराया गया है और यहाँ पे 1000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आज जिले भर से लोग यहाँ पे आएंगे, जेएमएम के कार्यकर्ता आएंगे, संगठन के लोग आएंगे और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की भी दुरुस्ती से यहाँ पे लागू किया गया है। सुबह से ही जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पे मुस्तैद हैं और यहाँ पे एक एक लोग जो आ रहे हैं लोगों पर निगाह रखा जा रहा है। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से और बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का आज वितरण भी किया जाएगा। तो लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे और आपको बता दें कि ये जो आपके द्वार कार्यक्रम है ये 2 चरणों में होने वाला है। 12 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक और 1 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक ये चलने वाला है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
और देखिए, विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार से परेशान होकर अयोध्या में अपने हाथ को काटने वाले विमल मंडल के परिजनों से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। बता दें कि विमल मंडल अपने पंचायत सीमर बनी के विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से काफी परेशान थे और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपने हाथ काटने की बात भी कही थी। घटना के बाद से पीड़ित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों सहित सांसद से बातचीत की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अररिया के विमल मंडल ने सरयू तट पर अपना हाथ काटकर अलग कर लिया। हमारे साथ उनकी माताजी हैं और अररिया सांसद यहां पर आए हुए हैं। क्या की घटना भेल रे चाची, बतवा तो। घटना यह भेलो, आज 10 साल से और बेटा सब जगह जमीन बेच बेच कर चल जन्म पटना इतना उतना करे रो। शिवरमणि को पंचायत चलता है, यू रोड का चलता है, और बेटा ये हाथ काट ले कौन बेटा। हाँ, हाथ काट लिया। एक भी जगह जमीन नहीं छो। 4 बेटी सोने के ब्याह करे बोला, एक डाक भेलो ना 3 टा सोन शादी करे बोला। तो करोड़ में आगे दिल रहते हो बेटा हो। यह कहानी जो ना हमारे साथ अररिया सांसद अच्छा है। सर ये बताइए कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई और क्या कहेंगे आप मिलने? देखिए, जैसा कि मुझे पता चला कि सिमरमणि के विमल मंडल जी सामाजिक लोग हैं और 2017 से लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखता रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास में, मट्टी भराई में, विद्यालय मद में, वृक्षारोपण में, अनेक योजनाओं में काफ़ी घोटाला भ्रष्टाचार उसको नजर आया। इसके लिए लगातार वो पत्र लिखता रहा। लास्ट पत्र वो लिखा है कि 1/10/2022 तक अगर हम वह मुख्यमंत्री जी इसका जांच नहीं कराते हैं तो हम अपने हाथों को श्री राम को काट के चढ़ा दूंगा। और आज तक सरकार संवेदनहीन है। मुख्यमंत्री जी को इसका जांच करना चाहिए। उन्होंने जांच नहीं किया और सेंटीमेंट और जज्बात में जाकर के वह अपनी हाथों को काट के बलिदानी दे दिया। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और बाढ़ अनुमंडल के मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। आरजेडी से पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी सुबह 9 बजे नामांकन करने पहुंचेंगी, तो बीजेपी से सोनम देवी 12 बजे नामांकन के लिए अनुमंडल कार्यालय आएंगी। ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।